अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे आप लोग। और जो है वो लास्ट टाइम हमने मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको सेट्स एंड फंक्शंस का। और अगर आप कोई नया है तो प्लीज़ जाके चैनल पे चेक कर लें वीडियो को, ताकि आपको जो है बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम आसानी से सेट्स एंड फंक्शंस का टॉपिक जो है और जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो क्लियर कर सकें। आज हमारे पास 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ताकि आप जाकर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह क्या होती है। आज तो हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास जो है वो 6 पार्ट है क्वेश्चन 1 के अंदर, और 6 के 6 पार्ट्स को हमें कन्वर्ट करके बताना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। अभी जो हमें दी हुई है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है और दूसरी फॉर्म जो दी हुई है वो हमारे पास बिल्डर फॉर्म दी हुई है। 2 पार्ट जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के हैं, बाकी के जो रिमेनिंग 6 तक पार्ट्स हैं ये सारे हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। इन सब को हमें कन्वर्ट करके, सॉरी ये टेबुलर नहीं, ये हमारे पास जो है वो बिल्डर फॉर्म दी हुई है और ऊपर वाली डिस्क्रिप्टिव है। इन सब को हमें कन्वर्ट करके बताना है सेट टेबुलर के अंदर। अब हम टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, हमारे पास जो है आप देख लेते हैं, हमारे पास सेट ए जो दिया हुआ है वो एक का हमारे पास सेट ये है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को लेना है और बिटवीन होने चाहिए -3 और +3 के बीच में। अब सबसे पहले तो हमारे पास -3 और +3 के बीच का मतलब है कि इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। तो -3 के अंदर अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमारे पास बचता है -2, फिर इसमें -2 में 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा -1, और फिर -1 में से 1 प्लस कर देंगे तो रिमेनिंग 2 बच जाएगा। 2 के बाद हमारे पास 1 प्लस करेंगे 1 एंड देन फिर 2, 3 फिर हमारे पास बिटवीन हो जाएगा। सो हमारे पास ये सेट बन जाएंगे। इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, +-2 +-1 और 0। तो ये सेट हमारे पास जो है वो इन दोनों में से आप कोई से भी एक सेट लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। लेकिन +1 का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये आगे के मूव करते हैं तो +1 होता है, इस वजह से हम आसानी से जो है वो क्वेश्चन लिख सकेंगे सेट्स के। सेकेंड हमारे पास है बी का सेट जो है वो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लिखने हैं, लेकिन लेस देन 11 से छोटे कंपोजिट नंबर लिखने हैं आपको सबसे पहले। तो हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर सबसे पहले क्या क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड देन आगे कंटिन्यू चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। हमारे पास जो नंबर होते हैं प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर हमारे क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। और जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। सो इट्स मीन कि हमारे पास 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट याद रखें कि प्राइम नंबर वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 जो अपने टेबल में आते हैं, और 2 जो एक ऐसा मेंबर होता है जो प्राइम में भी आता है और इवन नंबर्स में भी आता है। और जो प्राइम नहीं होते वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट की डेफिनेशन यही है कि जो प्राइम के अलावा नंबर है वो सारे कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर में 4, 6, 8, क्योंकि ये जो है वो प्राइम नंबर में नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसको हमें 11 से छोटे लिखने हैं। 11 से छोटे से मुराद कि पहला नंबर 4, देन फिर हमारे पास 6, 8, 9 और 10, ये हमारे पास हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आगे हम देख लेते हैं सी हमारे पास है। ये जो है वो हमारे पास जो दी हुई है वो बिल्डर फॉर्म दी हुई है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग हो रहा है हमारे पास प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि इक्वल भी हो और छोटा भी हो 13 से। इसकी तो हम कोई एक प्रॉपर्टी ले लेंगे जो कि हम इक्वल की, और जो है वो बड़ा होना चाहिए 5 से। अब 5 से बड़ा हमारे पास, और प्राइम भी होना चाहिए। प्राइम जो होते हैं वो हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से कंटिन्यू होते हैं। 5 से बड़ा हमारे पास 7, 11, और हमारे पास 13 के इक्वेलेंट होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए। तो हम इक्वेलेंट ले लेंगे तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डी हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास ऐसा सेट होना चाहिए जो वाई सच दैट वाई है बिलोंग करो ऑड नंबर से। ऑड नंबर से बिलोंग करने के अलावा उसका जो वाई है वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए 17 से और ग्रेटर होना चाहिए 7 से। 7 से ग्रेटर जो है वो 8 हमारे पास ऑड नंबर नहीं होता। 9 ऑड नंबर होता है, 11 ऑड नंबर होता है, 12 नहीं होता, 13 ऑड नंबर होता है, 14 नहीं होता, और हमारे पास हो जाएगा 17 से छोटा तो 15 हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा। 16 हम इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि 16 हमारे पास 2 के टेबल में आ जाता है तो वो ऑड नहीं होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास ई का सेट है कि जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। और सेकंड चीज़, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 121 से बिलोंग करना चाहिए, मतलब 121 आना चाहिए। तो एक तो हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। सेकंड हमारे पास -11 हो जाएगा, क्योंकि -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हो जाएगा P लेस देन P सच दैट P बिलोंग्स टू Q, Q फॉर रेशनल नंबर हो जाता है। और किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, 0 0 से 0 होता है, 1 1 से 1 होता है। -1 का भी अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास नल सेट हो जाएगा। नल सेट को इस तरह भी हम क्लियर कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं, और इसके तरह भी हम शो कर सकते हैं। दोनों नल सेट है, लेकिन ख्याल रखें कि आप ऐसे मत लिखिएगा किसी भी ब्रैकेट के ना नल सेट, क्योंकि फिर वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। सो ये गलत है। इस तरह दोनों अलग अलग आइडेंटिफिकेशन आप दे सकते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। पहले हमने बिल्डर फॉर्म को और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव को और टेबुलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ए का सेट दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इस तरह लिख देते हैं, ऑल रेशनल नंबर होने चाहिए बिटवीन 5 और 6 के दरमियान में। तो हमारे पास हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, किस नंबर के बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड हमारे पास जो है वो x बिटवीन होना चाहिए 6 और 5, इट्स मीन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास हो जाएगा लेस देन 6, और 5 से बड़ा होना चाहिए तो ग्रेटर देन 5। सही है। तो इस तरह पता चल रहा हमें कि x जो है वो 6 और 5 के बिटवीन में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, 6 और 5 को कैरी नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है b। b में हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6 एंड 12 का दिया हुआ है। अब देखें, ये नेचुरल सेट भी नहीं है। और सेकंड चीज़, अगर हम देखें x सच दैट x बिलोंग्स हो रहा है, ये सब जो है वो अगर हम इन सब को 12 से डिवाइड करें तो वो सब 12 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू इज़ दी पॉजिटिव। सेकंड फर्स्ट चीज़ तो आप याद रखिएगा कि सेट बन रहा क्या है, सब डिवाइज़र हैं 12 के, लेकिन सेकंड चीज़ कि सब पॉजिटिव डिवाइज़र हैं, नेगेटिव नहीं आ रहा बीच में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से नंबर्स होते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा तो ये पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12, ये हमारे पास सेट बन गया। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास है, सी इज़ इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू हो रहा है। अब आप देखें तो 0 से स्टार्ट है और +40 तक जा रहा है, और प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं इंक्लूड। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इंटीजर से बिलोंग करने के बाद ये जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से और एंडिंग कहाँ पे, ये जो है वो इक्वल टू एंड लेस देन है हमारे पास +40 एंड ग्रेटर टू एंड इक्वल है हमारे पास -40 का सेट। डी का हमारे पास सेट बन जाएगा, डी इज इक्वल्स टू बन जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक हमारे पास कोई ना कोई नंबर है, ये भी पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। और इसके अलावा जो है इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन +4 है, लेस देन एंड इक्वल है, क्योंकि इक्वल के साथ +4 आया हुआ भी, ग्रेटर देन एंड इक्वल है हमारे पास -4 के। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, ई इज़ इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू हो रहा है। अब यहाँ चेक करें तो 4 9 6 50 25 और 1, ये सब जो है वो किसी ना किसी वैल्यू के स्क्वायर है। स्क्वायरिंग वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस दी 1 2 3 4 5 हैं, तो फर्स्ट 5 स्क्वायर ऑफ किसके, नेचुरल नंबर के। सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा सेट। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा f इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब ये सारे जो हैं वो हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 और है भी जो है वो नेगेटिव के, तो हम यूँ लिख सकते हैं नेगेटिव ऑड इंटीजर। और जो है वो आप ऑड इंटीजर को नेगेटिव को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऑड जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो आप जो है वो ऑड सिंबल के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे। क्वेश्चन
तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के 5 एग्जाम्पल्स बतानी है। अब 5 एग्जाम्पल एम्प्टी सेट होता क्या है, तो हमारे पास पहली एग्जाम्पल जो बन जाएगी वो अगर हम ले लें ए इज इक्वल्स टू, एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट या फिर कुछ ये वाला सेट, इन दोनों का एम्प्टी सेट कहते हैं। लेकिन हमें तो फिलहाल इसकी एग्जाम्पल सीखनी है। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अगर हम इसको होल नंबर से रिलेट करते हैं तो हमारे पास होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 कंटिन्यू। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स जो है वो छोटा लेना है 0 से। जब स्टार्टिंग ही 0 से होती है तो 0 से छोटा क्या सेट हो सकता है, कोई सेट भी नहीं, तो नल सेट हो जाएगा। और सेकंड चीज़ हमारे पास बी हो जाएगा, बी इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ, इंग्लिश के अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज़ स्टूडेंट नहीं होते, सही है। अगर मैं सिर्फ बॉयज़ लिख देती तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हमारे पास जो है वो मेल स्टाफ भी हो सकता है, मेल जो है वो दूसरा जनरल स्टाफ भी हो सकता है, लेकिन बॉयज़ स्टूडेंट का होना लाजमी, इसलिए मैंने लिखा कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो हमारे पास थर्ड वन हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, नेचुरल नंबर को अगर हम लेना चाहें, नेचुरल नंबर को 2 + 1 इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। मैंने कोई ना कोई एक इक्वेशन दे दी है कि इसके अंदर 2 के साथ x लग जाएगा या y लगा दें, जो भी यहाँ होगा वो यहाँ लग जाएगा। हमारे पास ये बन गई 2x + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए अगर मैं यहाँ 0 रखूँगी तब भी 1 इज इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, 2 1 2 2 + 1 3, -1 रख दूँ तब भी क्लियर नहीं आएगा, सही, वो -1 बच जाएगा। तो आप किसी भी तरह से देख लें, ये जो है वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब नहीं हो रही तो इट्स मीन कि वो 5 सेट हो जाएगा या नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। 4 हमारे पास हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, रियल नंबर से मैं बिलोंग कर दूँ और मैं आपको बोल दूँ कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। आप कोई भी चीज़ रख लें, ये वो मतलब जो सेटिस्फाई नहीं होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट में हमने पीछे किया भी है। लास्ट वन हमारे पास एग्जांपल रख लेते हैं हम कि सेट्स ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो अभी तक नहीं है, तो ये भी हमारे पास नल सेट हो जाएगा, सही। ये एग्जांपल्स होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास जो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट आपके पास 5 दी हुई है कंडीशंस, और इन 5 कंडीशंस पे चेक करना है कि फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है। पहली कंडीशन हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट आपके पास होता है वो सेट होता है जो कि काउंटेबल होता है, मतलब आप ईजिली तरीके से ईजी वे में इसको काउंट कर सकते हैं। कोई डेटा होगा, डेटा के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग जब आप इसे काउंट कर सकते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं महदूद सेट, कि लिमिट दी हुई है हमें। और इनफाइनाइट वो होते हैं जो कि लामहदूद होते हैं। लामहदूद का मतलब है कि अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सेट बना के दूँ आपको 1 2 3 4 एंड 5, इट्स मीन कि ये काउंटेबल है, हम इसे काउंट कर सकते हैं, लिमिट के अंदर है। बट अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको एक सेट दे दूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसमें क्या होगा कि हमें नहीं पता कहाँ स्टॉपिंग है, इसका एंड पॉइंट क्या है क्या नहीं है, कौन सा सेट चल रहा है, आगे क्या पता कितने का डिफरेंस बीच में आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल सेट है। इस तरह से आपके पास जो पहला पार्ट है वो एशियन कंट्रीज़ के बारे में। अब एशियन कंट्रीज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। सो इट्स मीन दैट इज़ फाइनाइट सेट। सेकेंड आपके पास है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी वर्ल्ड में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वो जो रजिस्टर्ड होंगी, तो जाहिर सी बात आप उसे ईजी तरीके से डेटा कलेक्ट किया हुआ है और आप किया हुआ होगा या करके, और आप जो है वो ईजी काउंट कर सकते हैं इसे। तो ये भी हमारे पास जो है वो फाइनाइट सेट है। थर्ड हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। अब देखिए रियल नंबर्स जो होते हैं वो लामहदूद है, हमें नहीं पता 6 और 9 के दरमियान में कितने रियल नंबर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। अब देखिए इवन प्राइम नंबर
हमारे पास होता है वो, पहले तो हम प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन है। लेकिन इसके अंदर इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 2, 4, 6। ये वाला नंबर इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन में भी आता है और प्राइम में भी आता है। तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2 है और इसको हम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट। लास्ट वन हमारे पास है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे ऑड नंबर लेने। अब 5 से छोटा हमारे पास नंबर्स होते हैं ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 सो ऑन कंटिन्यू चल रहे हैं। बट 5 से छोटा हमारे पास ये है। अब आप अगर ये बोलेंगे कि 5 से छोटे सिर्फ 3 और 1 दो नंबर हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हमें कह रहा है कि लेस देन ऑड नंबर बताने हैं, सही है। लेकिन उससे ये नहीं कहा पॉजिटिव में ऑड नंबर बताने हैं, नेगेटिव में ऑड नंबर बताने। इससे पहले जो है -1 भी होगा, -3 भी होगा, सो ऑन कंटिन्यू होगा। तो इट्स मीन कि ये अनलिमिटेड है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हमारे पास जो है वो बुक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लिए हैं, क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कर लिए। यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारी अब ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 5 एंड सो ऑन होगी, इससे कंटिन्यू होगी। 1 से 4 तक जितने भी पार्ट्स हैं इन सब में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो भी बन जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी पूछना है आपने, तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूँगी और उस पर वीडियो भी बना लूँगी ताकि आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाकी वीडियो के साथ रहेगा और अगर चैनल अच्छे लगे या वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।